हाईली स्पिरिचुअल व्यक्ति की जन्म पत्रिका, जिनको आप सभी जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है मंत्र शास्त्र के बारे में, हमें वो चीज समझने के लिए हम जन्म कुंडली ले रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की कुंडली है, जो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फाउंडर हैं। और आप सभी जानते हैं, जो लोग भी इस्कॉन टेम्पल में गए हैं आज तक, वो उनकी तस्वीर से, वो उनकी मूर्ति से भली भांति परिचित है। वो उनकी तस्वीर से भली भांति परिचित हैं। आज हम समझेंगे कि किस कारण से वो भक्ति मार्ग में गए और भक्ति मार्ग में जाकर के उन्होंने किस प्रकार से इतना नाम कमाया। और लगभग लगभग हर कंट्री में आज उनके नाम से, उनकी संस्था के नाम से टेम्पल है। एक व्यक्ति भक्ति के कारण इतना फेमस कैसे हो सकता है? हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। मीराबाई, कबीर, एक पूरी लिस्ट है, संत रविदास। पर ये सब इतने पुराने हैं कि इनके जन्म पत्रिका का पता लगाना बहुत मुश्किल है। पर चूंकि प्रभुपाद जी की कुंडली, स्वयं भी एक विद्वान व्यक्ति थे और ज्योतिष के भी अच्छे खासे जानकार थे, उनकी कुंडली मुझे ऐसा प्रतीत होती है कि सही है। तो आप लोग सभी अपने अपने कॉपी पेन लेकर के कुंडली को ड्रा करेंगे और हम एक एक बात भक्ति सूत्र से संबंधित समझेंगे, मंत्र शास्त्र से रिलेटेड चीजों को समझेंगे, ताकि हमें चीजें समझ में आती है जो अभी तक हम लोगों ने बताया है। मैंने यहाँ साइड में उनकी जन्म पत्रिका बना रखी है, आपको बताता हूँ। कन्या लगन है। पहले हम जीवन चार्ट को ड्रॉ करेंगे। मेरे पास जो ये कुंडली है, ये काफी अथेंटिक कुंडली मुझे लगती है। मे भी कि कुछ जगहों पर ये तुला लगन की हो। यहाँ पर आप सभी कन्या लगन की एक जन्म पत्रिका बनाएं और फर्स्ट हाउस में लिखें सूर्य, बुध और गुरु। सूर्य, बुध और गुरु, यानी कि फर्स्ट हाउस में 3 ग्रह हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे, जो तीसरा भाव है वहां पर शनि और शुक्र। ये सोविक भैया, ये आपका दोबारा से एंट्री हो रही है, ये आप तो दिखाई दे रहे हो मुझे, तो एंट्री करवा दी। तो तीसरे भाव में शनि और शुक्र को हमने देखा। फोर्थ हाउस में है राहु। अब सीधा आप 10th हाउस पे चले जाएं, यानी कि मिथुन राशि का 10वां भाव, उसमें केतु, मंगल और चंद्र, 3 ग्रह विराजमान। इस प्रकार से 9 ग्रह बने हुए हैं। किसी को कोई बात सुनने में ना समझ में आई हो तो प्लीज मुझे बताए, हाथ हैंड रेस करें, अदरवाइज मैं D9 चार्ट बनवा रहा हूँ। हाँ सोविक, बताइए। थोड़ा ऑफ हो गया था, तो कुंडली किसी को बोलिए ना शेयर करने के लिए। हाँ मेरे सुना ही भैया, नहीं। कोई कुंडली शेयर कर दीजिएगा जिसने बनाया है ग्रुप में। वो काफी लेट आते हैं और मेरा मानना है कि ये क्लास बहुत ही, मैं अपने हिसाब से अद्भुत क्लास लेने का प्रयास कर रहा हूँ और काफी डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे। D9 चार्ट लिखिए, मकर लगन की कुंडली बनाइए आप।
से आपके पुराने सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तपस्या से रिलेटेड, राजयोग से रिलेटेड। मकर लगन में 4th हाउस में केतु है, यानी कि चौथे भाव में केतु है मेष राशि। चंद्र और बुध पंचम भाव में, छठे भाव में मंगल, 7वें भाव में सूर्य, 9वें भाव में बृहस्पति और शुक्र, 10वें भाव में राहु और 11वें भाव में शनि। आप लोगों ने D9 चार्ट को बनाया। अब हम बनाने जा रहे हैं D20 चार्ट, विषांश कुंडली। ये 3 ही चार्ट बनवाऊंगा बस आप लोगों से। D20 चार्ट बनाइए। ये D20 चार्ट जो है ये भी कन्या लगन का है। इसमें लिखिए आप, राहु और केतु फर्स्ट हाउस में है, शनि और सूर्य सेकंड हाउस में है, 4th हाउस में चंद्रमा है, पंचम भाव में बृहस्पति है, छठे भाव में मंगल है, 9वें भाव में बुध और शुक्र है। ये आपके सामने 3 चार्ट है। और इसमें मैं कुछ 2 चीजें बताना चाहूंगा। आत्मा कारक ग्रह जो है वो मंगल है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट। मार्स जो है वो 27 डिग्री के, 2 ही लिखवाऊंगा सिर्फ। और बृहस्पति जो है 26 डिग्री के, जो कि अमात्य कारक ग्रह है। आत्मा कारक ग्रह मंगल है, अमात्य कारक ग्रह बृहस्पति है, यानी कि जुपिटर है। ये कुंडली देखने के बाद आपको एहसास होगा कि किस प्रकार से ग्रहों की रश्मियां हमारे जीवन में एक रूपांतरण लेकर के आते हैं, जिससे व्यक्ति किसी स्पेसिफिक मार्ग की तरफ इंक्लाइंड होता है। उसको एक ऐसी सिचुएशन मिलती है जिस सिचुएशन में चाहे तो वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है या जहां जैसा है वैसा रह सकता है। हमेशा ध्यान रखें, ग्रह हमें तंग नहीं करते। ग्रह केवल मात्र हमारे सामने एक सिचुएशन देते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन के अनुसार हम प्रकृति को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें खुद को, अपने मार्ग को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ज्योतिष जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो समझें कि कौन सा मार्ग उनके लिए ऐसा है जिसको वो एक्सप्लोर करके, जिसको एनहांस करके वो अपनी लाइफ में मंत्र शास्त्र में या भक्ति योग में या क्रिया योग में या योग में किस क्षेत्र की तरफ वो जाएं तो उन्हें ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। तो इसी चीज का आप लोग बैठ करके विश्लेषण करें, कैसे इस व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले कन्या लगन। ज्योतिष का सबसे पहला नियम, जब भी कुंडली का आरंभ करें तो लगन से करें। जब तक किसी व्यक्ति का इनर नेचर और आउटर नेचर को हम नहीं समझेंगे, तब तक उसके इंसान को के जीवन को हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये कन्या लगन है। यहाँ बड़ी अद्भुत घटना हुई कि यहाँ पर बुध उच्च का है
और अगर कोई डिग्री नोट करना चाहता है तो कर सकता है। बुध 13 डिग्री का है, सूर्य 22 डिग्री का है और बृहस्पति 26 डिग्री का है। सूर्य 22 डिग्री का है, बृहस्पति 26 डिग्री का है। यहाँ आपकी परीक्षा शुरू होती है। सूर्य, बुध और बृहस्पति का कारण है, कन्या लग्न की राशि है ये तो? सूर्य, क्योंकि क्या कारण है कि भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति की तरफ ये बहुत ज्यादा इंक्लाइंड, जबकि लगन में बैठा हुआ बृहस्पति भगवान शिव की भक्ति को भी दिखाता है। पर मैक्सिमम जो इंक्लिनेशंस बना है इनका विष्णु, एक प्रकार से वैष्णव मार्ग को इन्होंने जीवन में अपनाया। जो इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए वो जानते हैं कि लोग प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करते। और ये कुंडली इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो सबसे ज्यादा मंत्र जाप पर जोर है। कि केवल और केवल सबसे बड़ी जो प्रैक्टिस है वो मंत्र जाप। बात अलग है कि वो उपवास भी करते हैं, वो बात अलग है कि वो दान पुण्य भी करते हैं, सभी काम करते हैं, परंतु सर्वप्रथम वो जाप करते हैं। इसलिए कभी कभी आपको ट्रेन में चलते हुए भी आपको या पार्क में घूमते हुए भी जो इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं वो लोग आपको मंत्र जाप करते दिखाई देंगे। कोई बोलना पसंद करेगा इस पॉइंट के ऊपर? यहाँ उनके पंचमी अपने से 11वां गए हैं और 9वां भाव के स्वामी के साथ हैं, तो भक्ति 11वां गए सर D1 में। हाँ, क्या हुआ सर D1 में पंचमी से अपने से 11वां गए हैं, मंत्र से उन्हें भक्ति मिली, उसको तो गुरु की नहीं, अभी मैं पूछ ही नहीं रहा रचना जी, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ फर्स्ट हाउस में 3 ग्रह बैठे हैं, एक बुध बैठा है, एक गुरु बैठा है और एक सूर्य बैठा है। यहाँ से हमें क्या, मैंने बहुत इसके विषय में पढ़ाया है, लंबे लंबे लेक्चर लिए हैं, इसलिए मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। सर यहाँ पर बुध और गुरु दोनों दिग्बली हैं। कन्या लगन है। हाँ बोलिए प्रताप जी। बुध और गुरु दोनों दिग्बली हैं, पहली बात। लेकिन बुध उच्च का भी है और परमोच्च डिग्री जो उसकी 15 डिग्री होती है एकदम उसके पास है। तो ये बताता है कि भगवान विष्णु की तरफ व्यक्ति का ज्यादा रुझान है या हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू भगवान शिव। बहुत बढ़िया। हाँ नवीन जी, आप बताइए। सर एक तो जो जुपिटर है वो वर्गोत्तम है सर। बहुत बढ़िया। दूसरा लगन पे किसी भी प्लेनेट का कोई एस्पेक्ट नहीं है, ना मैलेफिक ना बेनिफिक किसी भी प्लेनेट का। और दूसरा सर D1 और D9 में जो धर्म त्रिकोण है 6 और 2 का, वो रिपीट हो रहा है सर। यहाँ पे कन्या लगन है और वहां पे मकर लगन है, तो जो धर्म त्रिकोण है वो एज इट इज रिपीट हो रहा है। यहाँ प्रश्न ये है कि इन्होंने भगवान शिव की साधना ना करके विष्णु जी की साधना क्यों की? क्योंकि प्रताप जी ने बताने का प्रयास किया है। और कोई इस पर रोशनी डाले? सर लग्न में जो बुध है जिनकी डिग्री कम होती है, हो रहे हैं सूर्य के द्वारा, जिनकी डिग्री कम होती है उसी ग्रह को मतलब उसी ग्रह के ज्यादा आते हैं जातक के ऊपर इम्पैक्ट। और बुध के गुरु बृहस्पति हैं, इसलिए वो बृहस्पति देव की पूजा करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। और कोई? गुरु जी मैं बताऊं? आप बताइए। हाँ, यहाँ जुपिटर कॉम्बस्टेड है गुरु जी वेरी के साथ। वेरी नाइस, यही आंसर मुझे सुनना था।
दैट्स राइट। इसीलिए कहता हूँ बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। चीजें आपके सामने होती हैं और बहुत आसान होती हैं, और जहां आसानी दिखे, ध्यान रखना, जहां आसानी दिखे वहीं गड़बड़। हमेशा हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, गली में सड़कों में एक्सीडेंट के चांस कम होते हैं, और हो भी जाए तो थोड़ा बहुत लाइट फूट करके काम चल जाता है गली मोहल्ले में जो एक्सीडेंट होगा, क्योंकि वहां पे फास्ट कोई नहीं चलाता। हाईवे पे हर आदमी फास्ट चलाता है, और अक्सर एक ही तरह के सीधे सीधे रोड पर चलते चलते ड्राइवर को नींद आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है ये रोड बिल्कुल सीधा जा रहा है, हाईवे पे चल रहा है, रुकावट ही नहीं है, और वो सो जाता है। यही हालात कुछ ज्योतिष में है। जो चीज आसान नजर आती है वही हम गलती करते हैं। हमेशा आंखें चौड़ी कर लो, जहां लगे अरे तो बहुत आसान है, जहां मुश्किल लगे वहां बिल्कुल मुश्किल नहीं होता ज्योतिष में, जहां आसान लगे गड़बड़ वही होती है। सोविक ने बहुत अच्छा बताया, 22 डिग्री का सूर्य है, और गुरु जो है कितने डिग्री का है? 26 डिग्री। 26। 4 डिग्री का डिफरेंस है। कंबस्ट, ये कंबशन आपको आगे भी चल करके काम आएगा। एक व्यक्ति संत कैसे बन जाए, एक संत बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बचा को, यहाँ पर बुध ग्रह बच गया। बुध ग्रह कंबस्ट नहीं हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ग्रह अपना उत्तम फल जो दिखाएगा, उत्तम फल जो दिखाएगा वो कंबस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बचा बुध और बचे सूर्य, तो सूर्य और बुध का रिजल्ट आएगा, और बुध यहाँ पर एग्जॉल्टेड है। जब भी दिग्बली ग्रह बुध होता है लगन में, और लगन में बुध दिग्बली होता है, वो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से इस संसार में आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों का बुध लगन में होता है उन्होंने पिछले जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति की हुई होती है, इसलिए उनके लगन चार्ट में बुध आता है। और अगर जिनका लगन में गुरु होता है वो भगवान शिव की कृपा से आए। पर यहाँ जो भगवान शिव वाला जो ग्रह है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कंबस्ट होने के कारण कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण वह शिव की भक्ति ना करके उल्टा विष्णु जी की भक्ति की तरफ चले जाते हैं, विष्णु जी के अवतार की तरफ चले जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर। आत्म कारक ग्रह हमने यहाँ पर बताए मंगल, और अमात्य कारक ग्रह बताए हमने बृहस्पति। आत्मा कारक ग्रह हमारी आत्मा की ताकत को बताता है, आत्मा की शक्ति को, तथा अमात्य कारक ग्रह हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखाता है कि आत्मा का रुझान धन के प्रति कैसा है, फाइनेंस, कैरियर, ये सब अमात्य कारक ग्रह द्वारा देखना है आपको। अब अमात्य कारक ग्रह तो कंबस्ट हो गया, पैसे का तो मामला गोल हो गया, यहाँ पर धन का मामला गोल हो गया। एक व्यक्ति का धन के प्रति आसक्ति ही समाप्त हो गई, तो वो व्यक्ति भक्ति करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा कारक जो ग्रह है। अब आत्मा कारक ग्रह की सिचुएशन को देखिए, आत्मा कारक ग्रह कहां पर बैठा हुआ, मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, सिंपल करूंगा। कहां पर बैठा है? 10th हाउस में दिग्बली। 10th हाउस में दिग्बली। अब की बात 10th अब की दसम भाव में दिग्बली है। 10th भाव में दिग्बली। अब की बार आंसर आया बिल्कुल करेक्ट। 10th भाव में दिग्बली है। अब यहां मंगल को दिग्बल मिल गया,
वहां से बुध ग्रह को दिग्बल मिल गया, 2 दिशाओं का बल मिला। अब अगर हम देखें तो मंगल का जो दिग्बल है वो मिथुन राशि का है और बुध का दिग्बल कन्या राशि का है। तो किसका बलाबल उत्तम है? हमेशा कंपेयर करना सीखो। उस कंपैरिजन से समझ में आएगा कि दिशा किस तरफ निकल रही है। भाई साउथ दिशा भी निकल रही है, बुध से उत्तर दिशा निकल रही है। अब एक आदमी 2 डायरेक्शन में तो एक साथ जाएगा नहीं, वह तो या तो उत्तर की दिशा पकड़ेगा या दक्षिण की दिशा पकड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो हमने अपनी कुंडलियों में भी देखना है। कुंडली मैं इनकी करा रहा हूं, पर अपनी कुंडलियों के द्वारा भी आपने समझना है। किसी व्यक्ति का आत्मा कारक ग्रह जितना बली होगा उतना ही ज्यादा उसके भक्ति योग में जाने के, भक्ति करने के, प्रभु की भक्ति करने के, मोक्ष की तरफ चलने के चांस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों का आत्मा कारक ग्रह कमजोर पड़ जाता है उनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाता और इस संसार के वर्तुल में खोए रहते हैं। 2 चीजें हमें समझ में आ, सिंपल है। एक, इनकी कुंडली में आप लोग चेक कीजिए कि क्या काल सर्प योग बनता है या नहीं बनता है। बनता तो है, बन रहा है गुरुजी। किसने कहा लगता तो है? if not relate to material issue। ज्योतिषी को ये नहीं बोलना है कि लगता तो है, नहीं तो क्लाइंट कहेगा फिर मुझे क्या लगेगा। वो बताओ जो मुझे लगे, यस और नो, बनता है कि नहीं बनता है। मैं तो पता ही नहीं है। सोनल जी मैंने कई बार बताया है, नहीं बनता सर। नहीं बनता है सर। इससे जो केतु है वो मंगल और चंद्र के साथ बैठे हैं। आप लोग बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। फिर से सुनिए, काल सर्प योग जब बनेगा जब सारे ग्रह राहु केतु के एक्सेस में आ जाए और कम से कम 3 पाप ग्रह केंद्र में हो। 3 पाप ग्रह केंद्र में हो तो काल सर्प बनता है। यहाँ पर मंगल, केतु और राहु, ये 3 ग्रह पाप ग्रह हो गए कि नहीं हो गए? क्या ये काल सर्प योग भंग होता है? आप कैसे किसी को बताओगे कि काल सर्प योग तो है, और उस काल सर्प योग का कितना बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ में है? उस व्यक्ति की लाइफ में काल सर्प योग का इम्पैक्ट कितना बड़ा है? हाउ टू जज? जो कह रहे हैं टूट गया वो रीजन बताओ, जो कह रहे हैं नहीं टूटा वो भी रीजन बताओ। टूट गया क्योंकि लग्न में गुरु है, बुध है, शुभ ग्रह भी लग्न में है। विलासा जी फिर गलती खा रहे हो, लॉजिक सही बताओ। ये मत कहो कि गुरु तो बेचारा कंबस्ट है। बुध भी लग्न में है, शुभ ग्रह तो है ही, सूर्य लग्न में है। तो सूर्य क्या शुभ ग्रह हुआ? यहाँ पर 12वें भाव का मालिक है। बैठा तो उसमें है, बैठा तो लगन पर है ना सर। मेरा मकसद आप लोगों को लॉजिक सिखाना है। बेशक आप बात को सही बोले या गलत, सही बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो वो समझ में आना चाहिए, गलत बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो वो समझाना मेरा फर्ज। सर मैं बोलूं? सर चंद्रमा के कारण ये भंग हो सकता है? नहीं, होने को तो सब कुछ हो सकता है, पर चंद्रमा के कारण क्यों भंग होगा? चंद्रमा 10वें भाव में मिथुन राशि में है। ऐसा चंद्रमा में क्या है कि जो भंग करते हैं? गुरुजी राहु जो है वो गुरु के समान फल देगा और केतु जो है बुध की तरह, उनके अपने राशिनाथ की तरह। तो दोनों ही ग्रह बली हैं और गुरु के समान कैसे फल देगा? असर आएगा।
मैं दोबारा सुनिए, राहु गुरु के समान कैसे फल देगा? मुझे तो यही समझ में नहीं आया पहली बात ही। सर उनकी राशि में बैठा है। आज आपको एक बहुत आसान सूत्र बता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नंबर 1, बुध ग्रह। सबसे पहले इंसान का बुध ग्रह देख लो। बुध ग्रह क्या होता है? बुध ग्रह आपकी आते होती है, इंस्टेंटाइन होती है, आपका दिमाग होता है और आपके दांत होते हैं। आपकी आंतें, आपके दांत और आपका दिमाग, ये बुध ग्रह है। अब इसको ऐसे समझे, चने तो देखे ना, चने की खेती किस किसने देखी? चने की खेती सबने देखी हो, बहुत बढ़िया। जब चने के पौधे पर, पेड़ मत बोल देना, चने के पेड़ पर ना, चने के पौधे पर सबसे पहले जो चना आता है वो आप लोगों ने जरूर खाया होगा। हमारे हरियाणा में उसे छोलिया बोलते हैं। उसको तोड़ते हैं और ऐसे उसमें से चना निकाल के खाते हैं। ये उसी चने की बात है, इसकी जीवन प्रक्रिया से ग्रह को समझना है। ये वही चना है जो बाद में जब सूख जाता है तो आपके दांत भी तोड़ सकता है। अब आप समझिए बात को, जब आप हरे रंग का जो छोलिया खाते हैं तो ना तो दांत को परेशान करता, ना ही आपकी आंतों को परेशान करता, तुरंत पच जाता है, बड़ा ही पाचक है। और ये जो लोग छोलिया खाते हैं हरे रंग वाला, वो ब्रेन को बूस्ट करता है, दिमाग को बूस्ट करता है। अब उसको क्या करता है किसान? जब वो मौसम जाता है तो उसको हटा लेता है और उसमें से हरे रंग का छोलिया बाहर निकालता है और उसको सूखने के लिए डाल देता है, पर रंग नहीं बदलता, रंग हरे का हरा रहता। बहुत सारे लोग आज भी बाजार में जाएंगे, हरे रंग का चना लेकर के आ सकते हैं, वो आलू की सब्जी के साथ बहुत अच्छा बनता है। वो हरे रंग का जो सूख जाता है चना, वो चना शुक्र बन जाता है। अगर आप उसको भिगोते हैं और भिगो करके खाते हैं, शुक्र की तरह आपकी ताकत को बढ़ा। जिस व्यक्ति के 3 चीजें अच्छी होती हैं, आंतें, दांत और दिमाग, का शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। और शुक्र वही है जो लस्ट, अपोजिट सेक्स की तरफ रुझान और एंजॉय। अब एंजॉय वही करेगा ना जिसके पास दांत होंगे, अच्छी आंत होंगी, दिमाग होगा, वही तो एंजॉय करेगा। अब जिसके पास, बेचारे के पास दांत ही हो, खाएगा क्या? जिसकी आंतें काम नहीं करती, जिसका पेट ही खराब रहता है, वो तेरा क्या खाएगा? क्या वो खाने पीने का एंजॉय करेगा? शुक्र जो है आपकी जीवा है, जीभ है और जननेंद्रिया है। अब उस चने की यात्रा से आगे बढ़ो, वो चना फिर काला हो जाता है, काले रंग का चना, जिसके आप काले चने की सब्जी बनाते हैं, चावल में डाल के खाते हैं, उसको भी भिगो करके खाया जाता है। पहलवान लोग अक्सर ऐसा करते हैं, काले चने को भिगोते हैं और भिगो करके खाते हैं, उससे भी शरीर का वजन होता है। ये जो काला चना है, आपको याद होना चाहिए, जब भी शनि ग्रह की पीड़ा होती है तो उसका काले चने का दान करवाया। यानी कि अब जो शुक्र था वो शनि हो गया है, जो शुक्र था वो शनि हो गया है। शनि का मतलब है कंसिस्टेंसी। अब उसको आप कितने भी दिन अपने घर में रख सकते हो। दुकानदार क्या करता है? छिलके को निकाल देता है काले चने के। अगर छिलके को उतार दोगे तो उसके अंदर से पीले रंग का चना निकलता है, जो कि बृहस्पति हो जाता है। अब उसको बृहस्पति ग्रह के उपाय में कहते हैं, पीली चने की दाल दान करो, मंदिर में दो या गाय को खिलाओ।
देखा, चना वही है, वो कितने ग्रह के रूप बदलता जा रहा है। बृहस्पति से जो चना तैयार हुआ, अब उस चने से जो महिलाएं घर रसोई में काम करती हैं जानते कितने तरह की डिशेस बनती हैं। नमकीन है, ढोकला है, पता नहीं क्या क्या, पकोड़े सकोड़े, पता नहीं कितनी चीजें बनती हैं। उसको पीसने के बाद जब तक वो जीवा पर जाती हैं सारी चीजें, ये ध्यान रखना, बेसन से चीजें बड़ी मजेदार बनती हैं, तो जीवा को टेस्ट में बड़ी अच्छी लगती है। कोई भी चीज जो बनेगी वो टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, तो चंद्रमा बन जाती है। और वही चंद्रमा जब पेट में जाता है तो राहु बन जाता है। बेसन की एक खासियत है, अगर इसे गलत समय पर इस्तेमाल कर लिया तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चंद्रमा की क्या कंडीशन है? चंद्रमा की यही कंडीशन है, चंद्रमा का यदि इस्तेमाल गलत हो गया तो राहु बन जाएगा। चंद्रमा क्या है? आपका मन। अगर इसको पॉजिटिव चीजों की तरफ लगा दिया, सकारात्मक चीजों की तरफ लगा दिया, तो आनंद ही आनंद देगा चंद्रमा। और चंद्रमा को नेगेटिव चीज की तरफ लगा दिया तो ये राहु का काम है। देखिए, आपने यात्रा को देखा किस प्रकार से, एक चने की यात्रा, हमेशा ये सूत्र याद रखना ज्योतिष में। अब वापस आ जाओ नीचे, ऐसे ये शरीर में भी आप इसको बना सकते हो। अब याद, आप इसको कुंडली में अप्लाई करना है। अगर किसी का बुध ग्रह अच्छा है तो ऑटोमेटिक शुक्र ग्रह अपने आप ठीक रहेगा। अगर शुक्र अच्छा है तो ऑटोमेटिक बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, सॉरी शनि अच्छा हो जाएगा, सॉरी। अगर किसी का ये शुक्र अच्छा है तो शनि ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, और शनि अच्छा है तो गुरु अच्छा हो जाएगा, और गुरु अच्छा है तो चंद्रमा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अब उस चने का कोई और दुरुपयोग कर दिया तो फिर वो राहु। ऐसे आप एक सीरीज बना लो कुंडली के अंदर, और सबसे पहले शुरुआत करें कि आपका छोलिया कैसा है। जो बीज उगोया है आपने धरती के अंदर, जो बीज लगाया है, बीज क्या होता है? सूर्य बीज है। बीज क्या है? सूर्य, सन। कि आत्मा, आत्मा आपके शरीर का बीज है। कहाँ लगाया? धरती में, जमीन में ही तो बीज लगाओगे। वो आपका मंगल है। वो जो हरा हरा सारा पार्ट जो उगेगा वो बुध है। तो छोलिया जो है बुध है। फ्रूट्स यानी फल किसे प्राप्त होगा? अब हम सीधी बात करें, हम सीधी फ्रूट्स के ऊपर आते हैं। हम बीज की भी बात नहीं कर रहे, जमीन की भी बात नहीं कर रहे, नट सेल में फ्रूट्स कैसा मिला वो बुध डिसाइड करेगा। एक आदमी को फ्रूट्स कैसा मिला, बुध डिसाइड करेगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध अच्छा है, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी आपके सामने केस आएगा कि लगन में बुध बैठा हो, लगन में बुध ग्रह बैठा हो, तो यहाँ गलती नहीं खाना है आपको, यहाँ गलती नहीं खाना है। अगर अकेला बुध बैठा है तो किसी काम का नहीं, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन एक ही लागू होती है कि वो बुध यदि उच्च का है और अकेला भी बैठा है तो भी अच्छा माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर बुध कन्या राशि का है और लगन में बैठा है तो आप बिल्कुल कहिए ये बहुत उत्तम हो। अगर वो कन्या राशि को छोड़ करके बाकी किसी भी राशि में बैठा है और अकेला बैठा है तो भैया जी भूल जाना, कोई दिग्बल दुग्बल उसका काम नहीं करता। भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति कोई काम नहीं करती, ध्यान। पर हाँ, अन्य ग्रह के साथ बैठा है, फिर किसी भी राशि में बैठा है, फिर विष्णु जी की भक्ति आएगी और करनी चाहिए। तो ये बुध के मामले में ख्याल रखना है। बाकी किसी भी प्रकार का दोषी बुध ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर
किसी व्यक्ति का बुध ग्रह दोषी नहीं है तो ऑटोमेटिक उसका शुक्र अच्छा हो जाए, ऑटोमेटिक बात। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर शुक्र अच्छा हो गया, अब शनि कहीं बैठा हो, कैसे ही बैठा हो, मैं ये आपको ध्यान बता रहा हूं, कभी कभी हमें कुंडली का बैलेंस बिठाना नहीं आता। हम सीधा देखते हैं उच्च का कौन सा, नीच का कौन सा, और सीधे सीधे धड़ाधड़ चले आते हैं। पर कई बार आपने देखा होगा किसी एक ग्रह के पावरफुल होने से बाकी ग्रह जो कमजोर नजर आ रहे हैं वो भी ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई आदमियों का शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी घर में लग्जरी खूब है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये लग्जरी का कारक तो शुक्र है और शुक्र के हालात इतने अच्छे नहीं है। या किसी के पास गाड़ियां बहुत है, व्हीकल बहुत है, और अगर शनि अच्छा है तो बृहस्पति अच्छा ही होगा, चाहे वो नीच का क्यों ना बैठा, ये ध्यान रखना। बुध अच्छा, शुक्र अच्छा, शनि अच्छा, 3 ग्रह अगर अच्छे हैं, ऑटोमेटिक चौथा बृहस्पति कहीं बैठा हो वो अच्छे परिणाम देगा। यही बात है, कभी कभी अष्टमगत बृहस्पति बैठ करके भी पुत्र संतान देता है। तो हमें अगर नहीं समझ में आ रहा तो चने का पौधा याद रखिए सदा, इसको सीरीज में याद रखिए, कभी मात नहीं खाओगे। बुध अच्छा, शुक्र अच्छा, शनि अच्छा, उसके बाद बृहस्पति अच्छा। अब समझिए बात को, अगर बृहस्पति अच्छा ना, अब चाहे चंद्रमा राहु के साथ बैठे, चाहे चंद्रमा केतु के साथ बैठे, चाहे चंद्रमा शनि के साथ बैठे, मस्त आदमी मिलेगा, खुश आदमी मिलेगा। और आप टेंशन में, अब भाई ये इतना खुश क्यों है, दुखी क्यों नहीं है, इसका तो चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, आप परेशान हो रहे हो। आपको ये सीरीज याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति अच्छा, चंद्रमा ऑटोमेटिक अच्छा, शनि अच्छा, बृहस्पति ऑटोमेटिक अच्छा, ये सीरीज। हाँ, बाकी चने का पौधा अभी जब सर्दियां शुरू होंगी जब आएगा, तो इस बार अच्छी तरह देखना है, नहीं अपने घर में ही लगा लेना गमले में, उसको देखने के लिए क्या क्या होता है। अगर आप बेसन के पकोड़े रात को खा लोगे ना तो राहु का काम करेगा। अभी बरसात आ रही है, पकोड़े बना लो, पर पकोड़े दोपहर में बनाना, ना सुबह बनाना ना रात को बनाना। कई महिलाएं गलती करती हैं, कड़ी बना देंगी रात को। मेरे घर में भी अक्सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, कि ज्यादा चलती जुलती तो हमारी इतनी है नहीं, कड़ी बन जाती है घर में। पर मैं समझा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी देखती है इस प्रोग्राम। थर्ड पार्टी यूज, कभी भी रात को कोई भी बेसन से बनी हुई चीज नहीं खानी, चाहे वो चने की दाल हो, चाहे वो दाल चने की दाल और घिया का इस्तेमाल हो। इवन ढोकला भी नहीं खाना चाहिए। लोग सोचते हैं ढोकला बड़ा है ना, हल्का है, वो रात को खा लेते हैं। भाई जो भी बेसन से बनी हुई चीज का गलत इस्तेमाल करोगे, चाहे वो नमकीन हो, रात को खाई राहु का काम करेगा। एक तो वो चीज पचेगी नहीं, ऊपर से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। रात के समय मूंग की दाल छोड़ करके कोई दाल नहीं खानी चाहिए, चाहे उसका पाचन तंत्र कितना ही मजबूत क्यों ना हो। मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। आशी जी, पता चला कितनी जगह निगाह रखनी पड़ती है। आशी जी अब सो गई। आशी जी कहती है काम बहुत ज्यादा इधर उधर फैला लिया, मैं निगाह रखने का काम है पासी जी मेरा। चश्मे लगवा रखे डबल डबल। सूत्र अच्छा लगा पासी जी? बढ़िया लगा, चलो पासी, बेस्ट सूत्र सर। चलो बहुत बढ़िया। अब ये कुंडली और भी आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए कि प्रभुपाद जी का विवाह क्यों हुआ। अक्सर संतों का विवाह नहीं होता, जबकि इनके गुरु जी थे जो थे ब्रह्मचारी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ब्रह्मचारी थे, जिनसे इन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त की थी। परंतु ये विवाह
में थे, पत्नी से ही झगड़ा करके निकल गए। देखिए यहाँ पर पत्नी क्या कारण बनी, तो शुक्र के हालात को जरूर देखिएगा, तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएगी आपके साथ। अब आप आइए भक्ति भाव पर, आपको चीजें देखो कितने आराम से समझ में आएंगी। ज्योतिष बहुत आसान है, ये बात मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, परंतु बहुत सारे लोग नहीं मानते। कि वही लोग नहीं मानते जिनका दिमाग ज्यादा है। मैं कहता हूँ अगर आप झाड़ का पौधा भी, चने की खेती भी याद रख लोगे तो हो गया मामला सेट। इतना ही है, बस ये गाड़ी चलाने के समान ही, जैसे इंसान गाड़ी चलाना सीख जाता है और फिर चलाता रहता है। गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी। हम अक्सर कुंडली देखते समय इसको हाईवे समझ लेते हैं, वही गलती करते हैं। आइए कौन से भाव से भक्ति भाव देखते हैं, बताइए भाई। फिर शाम को पंचम भाव, पंचम आशी जी पंचम भाव। आप पिटवाओगे मेरे को, सारे कहेंगे पासी जी इतनी पुरानी स्टूडेंट है उन्हें नहीं मालूम। पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव। नहीं तो एक बार मेरे वीडियो पे जाइए, मैंने 5th हाउस के बारे में बहुत बड़ा एक वीडियो बना रखा है क्लास का ही, अलग से मेरे से इतना बड़ा बनता नहीं है, तो है क्लास का। जितने भी बड़े वीडियो मिलेंगे वो कक्षा के मिलेंगे आपको हमारे YouTube चैनल पर। और आजकल मैं नया प्रयोग कर रहा हूँ, अभी 2 वीडियो आए हैं, उसमें मैं बोल रहा हूँ, उनको जरूर सुनिए, उसमें बड़े काम की बातें होती हैं। तो दोनों अच्छे हैं, दोनों सुने, दोनों आज अच्छे जाकर के लिखिए जी बहुत अच्छे। पंचम भाव का वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने भक्ति भाव के बारे में बहुत डिटेल्स में लिखा बोला है, तो इसलिए मैंने कहा आपका और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम यहाँ देखें कि पंचम भाव है वो शनि है और यही भक्ति भाव है। और शनि देखिए अपने पंचम भाव से कहाँ बैठे। सिंपल है, एक आदमी भक्ति में इतना ऊपर आगे कैसे चला गया, और ये भी पता लगाना है कि मंत्र जाप क्यों करते। पंचम से 11th में गया, पंचम से 11th में। बहुत बढ़िया। भक्ति भाव का जो स्वामी है वो लाभ भाव में है। अच्छा एक और सूत्र बताता हूँ, कहो तो बता दूं, बहुत प्यारा सा सूत्र है। बिल्कुल सर। इसी भाव के कारकों का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी भी ग्रह के, आप उसके वहां से उस ग्रह से 11वां भाव देखिए। मान लीजिए आपको सूर्य से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखना है। आप देखिए सूर्य का 11वां भाव कैसा, आपको मंगल से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी जमीन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर कई लोग होते हैं जी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया परेशान हो गए, या जमीन का फायदा नहीं मिला। आप देखिए मंगल से 11वां भाव क्या कहता है। कई बार देखा होगा आपने मंगल नीच का होता है फिर भी आदमी के पास जमीन अच्छी खासी होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और वो कहता है जी प्रॉपर्टी में मेरा हिसाब किताब ठीक है, अपने को प्रॉपर्टी फायदा देती है। तो मंगल से 11वां देख लीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। अगर आपको बृहस्पति का लाभ देखना है, पढ़ाई पूरी कैसे चलेगी, पढ़ाई से कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, तो आपने देखना है बृहस्पति का लाभ भाव देखना। बृहस्पति आपको लाभ देगा कि नहीं, पत्नी आपको फायदा देगी कि नहीं देगी, शुक्र से 11वां देखिए। और सफलता देखनी हो तो 10th देख लीजिए, सिंपल। और सुख देखना हो तो 4था देख लीजिए ग्रह से। जैसे शुक्र कहीं पर आपका बैठा है, शुक्र की चीजों का सुख मिलेगा कि नहीं। अब शुक्र की चीजें तो आ गई, आप गाड़ी भी लिया है, बढ़िया बढ़िया सोफा सेट भी लिया है, घर भी सजा दिया, नौकर चाकर सब कुछ हो गए, पर आप इतने बिजी हैं कि आपको सुख लेने का मौका ही नहीं मिल रहा। देखिए शुक्र से 4थे को देखिए कहां पर क्या गड़बड़ तो मामला नहीं। अगर शुक्र से 4था गड़बड़ है आपका,
निश्चित रूप से मामला गड़बड़ा जाएगा, आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे। तो ये सिंपल सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ शनि ग्रह के साथ पंचमेश के साथ शुक्र बैठे, पंचमेश के साथ शुक्र ग्रह बैठे। ये क्या कॉम्बिनेशन बना, किन भावों की युति बनी देखिएगा। 5th और 9th की। यस, 5th एंड 9th, 5th और 9th, यानी नवम भाव के जो अधिपति हैं वो शुक्र है और वो अपने ही भाव को देख रहे हैं। नवम भाव से तो गुरु मिलते हैं, नवम भाव ही तो आपका हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। आपको वेद का ज्ञान, आपको सामर्थ्यवान गुरु, हमेशा ध्यान रखना जब त्रिकोण का संबंध त्रिकोण से मिले, पंचम का नवम, पंचम का संबंध नवम से हो जाए तो एक प्रकार का ये राजयोग है। वे कैसा राजयोग है? एक होता केंद्र का त्रिकोण के साथ संबंध, वो तो पावर वाला राजयोग होता है। केंद्र त्रिकोण का त्रिकोण के साथ संबंध ये शुभ है, इसमें कलम की ताकत नहीं, पर जवान से जिसको जो बोल दोगे वो आदमी काम करने के लिए तैयार बैठे। अब आप सोचो, इतने मंदिर बने और इतने विशालकाय मंदिर बने, तो क्या किसी पावर का इस्तेमाल करके मंदिर बने हैं क्या? कि प्रभुपाद जी ने कहा अगर मंदिर में इतना पैसा दोगे तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, ऐसा तो नहीं कहा होगा, मुझे तो नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति, महान लोग ऐसा कहते ही नहीं है। लोगों ने अपने आप से आगे बढ़ करके चंदा दिया और काम किया, फ्री में वॉलंटरी की। हमेशा ध्यान रखना, जिस भी व्यक्ति का पंचमेश और नवमेश इस तरह से कंबाइन करता है, बहुत ही सुविधाजनक राज्य। वो इंसान जो मुंह से बोल देता है, सामने वाला वही मान लेता, बस इनको तो बोलने की आवश्यकता है बस, और काम हो जाता है। उत्तम कोटि का राज्य, बिना डंडा चलाए बड़ा मामला बढ़िया हो जाता है। आपको क्या लगता है शुक्र के हालात कैसे हैं यहाँ पर? शुक्र के हालात यहाँ पर कैसे हैं गुरुजी? मैं बताऊं? हाँ बताइए। गुरुजी, शुक्र 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है, और शुक्र आपका जो है मंत्रक, इसीलिए प्रभुपाद जी का महामंत्र जो है वो इतना, और ये जो कॉम्बिनेशन के लिए वो जो मुंह से बोल दिया कि महामंत्र करने से ये लाभ हो सकता है, पूरा दुनिया उसका कम्युनिकेशन यहीं से ही शुरू हुआ है। नहीं, महामंत्र तो सोवी के पहले से ही था, ये ऐसा नहीं है कि नहीं, उन्होंने इनका कहा जो ये महामंत्र है तो पब्लिसाइज किया, महामंत्र हुआ। कलांतक उपनिषद में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं जैसे बाबा रामदेव ने कहा प्राणायाम करो, पर ऐसा नहीं था कि पतंजलि वही आकर के बने। पतंजलि ने पहले ही प्राणायाम लिख दिया था, योग वशिष्ठ में पहले से ही लिखे हुए, और इवन हमारे प्रत्येक कर्म कांड में प्राणायाम किया जाता है करने से पहले। अनुलोम विलोम करने का नियम है साधना आरंभ करने से पहले। मैंने पूछा, क्वेश्चन समझो, शुक्र कैसा है? शुक्र तो अच्छा नहीं है यहाँ पर। क्यों? सर 3rd हाउस में है और मंगल की राशि में रहता है, और नवांश में भी नीच का है। नवांश में नीच का है, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर शुक्र तो मेरे अनुसार अच्छा है, क्योंकि नवमांश के अंदर ये पंचम का स्वामी है और नवम में बैठा है, अपने से पंचम गया है। ना 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 जगदीश जी, आप सही सही बोलते बोलते फिर टेढ़ा हो गए। कैसे टेढ़ा हो गया सर? देखिए, शुक्र अभी अभी बताया था, अगर बुध के हालात अच्छे तो शुक्र ऑटोमेटिक अच्छा है। जी जी। और हम भूल गए इतनी सी देर। अच्छा वो नहीं याद रखा, वैसे कह दिया, सॉरी। उस जमाने के ये व्यक्ति हैं
इनके पास कोई ऐसे पैसे की कमी नहीं थी, इंग्लिश पढ़े हुए विद्वान व्यक्ति थे, केमिस्ट्री से ऑनर्स किया हुआ था। मैं इनकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, इनके जीवन के उसमें बारे में नहीं जाना चाहता। कलकत्ता में पढ़ने के लिए आए थे, और जिस तरह का ये लाइफस्टाइल था उस समय जो अमीरों वाला, वो जीते थे। तो ये शुक्र खराब नहीं है, शुक्र बल्कि नवम भाव का मालिक, ध्यान रहे सूत्र, नवम भाव का मालिक या किसी की भाव का मालिक अगर उसके सप्तम बैठता है तो वो अपने नवम को भी तो देख रहा है, तो नवम भाव तो मजबूत हो गया। अगर नवम भाव मजबूत है तो मतलब व्यक्ति भाग्यशाली है, वो दरिद्र थोड़ी है, वो तो भाग्यशाली। देखिए लग्नेश मजबूत हो गया, नवमेश मजबूत हो गया, पंचमेश अपने से 11वां बैठ गया, पंचम नवम का संबंध बना है। बताओ गरीब कैसे? गरीबों के पास, बेचारों के पास शुक्र नहीं होता, कि उनके पास, कोई भी बेचारों के पास ब्रांडेड चीज नहीं है। अगर आप लोगों के पास ब्रांडेड आइटम्स हैं, ब्रांडेड चीज है, इसका मतलब सिंपल है, शुक्र ठीक है आप लोगों। अब किस लेवल का ठीक है वो एक अलग बात है। यहाँ पर अगर मैं पूछता पति पत्नी के संबंध कैसे, तो आप यहाँ पर कहते कि साहब शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं। अब यहाँ पर मामला फिट है, शुक्र शनि एक साथ बैठे हैं तो पति पत्नी के संबंध उत्तम कोटि के नहीं हो, आप ये कह सकते हैं। तो शुक्र शनि का साथ बैठना पति पत्नी के संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात तो समझ में आती है। पर हम ये ना कहें जो लग्जरी वाला मामला है या और वाला मामला है, शुक्र में कमी नहीं है, बड़े अच्छे से शादी हुई, विवाह हुआ, सब कुछ है, पत्नी है, पर शनि साथ में बैठा है तो शनि कर्कशा है, शनि कर्कश पत्नी देता है। वाइफ जो है थोड़ा का करती, मतलब तीखा बोलती, टेढ़ा बोलती। पुरुष की कुंडली में शुक्र शनि एक साथ बैठ जाए तो पत्नी तीखा बोलती, तीखा का मतलब टेढ़ा, जो उसको अच्छा ना लगे, सिंपल सी बात है। और किसी की पत्नी का नहीं करती, कहीं चेक करने लग जाओ, और जो उसको अच्छा ना लगे वो बोलती, से कर्कशा बोल। शनि ग्रह की जो पत्नी थी वो भी, उन्होंने भी ऐसे शब्द बोले थे शनि ग्रह के बारे में जिससे शनि ग्रह आहत हो गए थे। अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग हो, उन्हें शनि भार्या स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, ये बड़ा इजीली अवेलेबल है, शनि भार्या स्त्रोत। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं नवमांश कुंडली के अंदर क्या स्थितियां बन रही। नवमांश मंगल के क्या हालात? शनि की भार्या तो कुछ कह रहे थे, शनि भार्या, शनि भार्या स्त्रोत। देखिए रेमेडीज भी जो है ना, वैदिक रेमेडीज आपके ग्रहों की सिचुएशन से करनी चाहिए। अगर शनि और शुक्र एक साथ हो, शनि और शुक्र आमने सामने हो, तो उन्हें जरूर कहना चाहिए कि शनि भार्या स्त्रोत का पाठ करें, खास करके शनि की दशा में या शुक्र की दशा में, तो खास करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चलते हैं, इनका देखिए आत्म कारक ग्रह नवमांश कुंडली में कहाँ बैठे, जिससे हमें ये पता लगे कि इनके इष्ट देवता कैसे निकालते हैं। अब सर दशम भाव में है ना, मिथुन लगन में। नवमांश कुंडली में देखिए मंगल आत्म कारक ग्रह है, मैं पहले बता रहा हूँ, मंगल आत्म कारक ग्रह है इनकी कुंडली में। छठे में बैठे हैं, मंगल छठे में बैठे हैं, मिथुन लगन छठे में बैठे है ना, मिथुन राशि में। अब आप में से कोई मुझे ये बताए कि क्या छठे में बैठ करके ये मंगल कैसा बना, कैसा नहीं बना? सर पूर्ण मतलब स्ट्रांग है, क्योंकि ये वो हो गया वर्गोत्तम हो गया, राशि में है। और छठवें में मंगल तो अच्छा होता है। बिल्कुल, अभिलाषा जी ने भी सही बोला, जगदीश जी ने भी सही बोला, दोनों ने बहुत सही जवाब दिया। पहली बात ये वर्गोत्तम है, दूसरी बात मंगल छठे भाव में खराब नहीं होता,
ये वर्ग कुंडली का सिद्धांत है। किसी भी वर्ग चार्ट में अगर मंगल छठे भाव में मिले तो समझ लेना मंगल मजबूत है, कमजोर है। और यहाँ तो ये वर्गोत्तम भी हो गया। इसलिए यहाँ पर मात नहीं खा जाना इस बात को लेकर कि आत्मा कारक ग्रह तो कमजोर पड़ गया। आत्मा कारक ग्रह कमजोर नहीं पड़ा। आपको ये बात समझ में आ गई ना? सभी ने देख लिया कि मंगल D1 चार्ट में भी मिथुन में है, D9 चार्ट में भी मिथुन में है, और छठे में मंगल बैठे तो उत्तम है, खराब नहीं है। तो आत्मा कारक ग्रह मजबूत हो गया। अब इष्ट देवता हम कैसे देखते हैं? जहां पर आत्म कारक ग्रह बैठे उससे 12वां। तो देखिए दो ग्रह यहाँ पर आ रहे हैं उससे 12वें, तो मैं देख पा रहा हूं बुध और चंद्रमा। बुध चंद्रमा से कैसे इनके इष्ट देवता निकलते हैं? सर मून से तो कृष्ण ही निकलते हैं। मून से कृष्ण। हाँ, यह सूर्य से राम, चंद्रमा से कृष्ण, और बुध क्या हुआ? बुध भी तो विष्णु देव का विष्णु है। विष्णु का कृष्ण रूप। श्री हरि विष्णु। श्री हरि विष्णु का कृष्ण रूप। बिल्कुल सही कहा, विष्णु रूपा। यह भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की सोलमेट राधा। परंतु जो मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो मंत्र का जाप जो कर रहे हैं उसमें राम भी है और उसमें कृष्ण भी। अब सर राम क्यों लिया इसमें फिर? ये आप बताओ। सर सूर्य के कारण, सूर्य लगन में है इसलिए? सूर्य लगन में है इसलिए नहीं, बुद्ध के मारे। बुद्ध के कारण। बहुत अच्छी बात। तो फिर बुद्ध से तो फिर अब भगवान सर श्री सूर्य हरि को, सुनिए रुचि जी, सुनिए तो सही, एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य जो है, सूर्य भी विष्णु रूप है, इसलिए उन्हें नारायण भगवान कहा गया। और चंद्रमा फीमेल डायटी को शो करता है। अब यहाँ ये सब मिक्स हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 11वें भाव में नवमांश कुंडली में शनि ग्रह बैठे। अब शनि ने क्या काम करा? रंग को काला कर दिया डायटी को। और शनि क्या थे? D1 चार्ट में शनि कौन थे? पंचमेश। पंचमेश पंचम भाव के अधिपति, यानी कि मंत्र। पंचम भाव मंत्र पद भी है, मंत्र भाव भी है। तो यही कारण है वो अपने इष्ट देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, और इष्ट देवता में काला रंग आ गया। इसलिए इस्कॉन टेम्पल में आप जब भी जाएंगे वहां ब्लैक कलर की कृष्ण जरूर होंगे, उनकी मूर्ति जरूर होती है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, शुक्र जो ग्रह है नवमांश कुंडली में, वो गुरु के साथ बैठे। यहाँ पर गुरु अमात्य कारक ग्रह। अब शुक्र क्या थे यहाँ पर? धन का भाव के अधिपति। D1 में शुक्र क्या है? धन के अधिपति और नवम के अधिपति। नवम भाव से कैरियर, सेकंड हाउस से धन, और अमात्य कारक ग्रह के साथ बैठे। अमात्य कारक भी धन। अमात्य कारक ग्रह धन को शो करता है, पर यहाँ पर क्या हुआ? धन से कोई लेना देना नहीं। ये एक प्रकार का, ध्यान से समझिए, एक प्रकार का ये भी बहुत ही बढ़िया योग है। इसे आज संन्यास योग भी कह सकते हैं। संन्यास योग के लिए शनि ग्रह बहुत उत्तरदायी है कि वही तपस्या योग देता है। बृहस्पति शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रहे नवमांश कुंडली में
एक दिन शायद आपको पहले भी कराया। बृहस्पति और जो शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। किस मामले में? भक्ति योग के मामले में। बृहस्पति ज्ञान है और वो पीड़ित अवस्था का है। तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद वो भक्ति मार्ग पर चले, साइंस और इसके लॉजिक के मार्ग पर नहीं चले। उन्होंने मंत्र का जाप किया, मंत्र जाप अनुष्ठान वगैरह में लग गए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो भी मंत्र पद है आपकी कुंडली में, जो भी मंत्र पद का मतलब पंचम भाव का स्वामी है, उसे जरूर देखिए वो नवमांशा में कहाँ बैठे। अगर नवमांशा में उसके हालात स्ट्रॉन्ग हैं, अगर नवमांशा में उसके हालात स्ट्रॉन्ग है, तो आप मंत्र जाप अवश्य ही करोगे और मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप फिर आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इन सब चीजों को देखते समय लग्नेश का जरूर ध्यान रखें। लग्नेश किसी भी हालात में कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर आपको उच्च कोटि का नेम फेम कमाना है, अब आप में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्ति तो करते हैं और पता किसी को भी नहीं चलता कि भक्ति करते हैं, पड़ोसी तक को भी नहीं पता। और इन्होंने जो भक्ति की वो पूरी दुनिया को पता लग गया। ये बात कहाँ से पता लगाएंगे हम? ये बात हम आरूढ़ लगन से पता करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, मैं अभी नहीं बताऊंगा आरूढ़ लगन कैसे निकालना है कुछ भी। सिर्फ मैं आपके लिए, आपके होमवर्क के लिए कि इनका आरूढ़ लगन निकालना और इनका जो आत्म कारक ग्रह है वो देखना, जो इनका मंत्र पद का जो ग्रह है शनि, उनके सिचुएशन देखना। इनका वहां पर भी आरूढ़ जो लगन निकल करके आएगा, वहां पर भी इनकी स्थिति बहुत मजबूत दिखाई देगी। अब आपको यहीं तक कराएंगे और D20 चार्ट आप लोग कीजिए। D20 चार्ट में आप देखिए, जो यहाँ पर भी नवम भाव में शुक्र की स्थिति बहुत उत्तम है, बुध की स्थिति बहुत उत्तम है, और आप देखेंगे मंगल की स्थिति यहाँ पर भी बहुत उत्तम है, और शनि उच्च के हैं, शनि उच्च के हैं। D20 चार्ट में शनि उच्च के, ध्यान रखना। शनि D1 चार्ट में मंत्र पद था, मंत्र का जो ग्रह है वो शनि है। और D20 चार्ट फिर से मैं बता दूं जो लोग नए हैं, D20 चार्ट उपासनाओं का, भक्ति का चार्ट होता है। ये वो वर्ग चार्ट है जिसमें हम व्यक्ति की उपासनाएं, उसकी भक्ति, उसकी साधनाएं, उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देखते हैं। एक चीज को हमें ध्यान रखना, अक्सर जो अंग्रेज होते हैं वो राम को रामा बोलते हैं, कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं। हमने उनको फॉलो नहीं करना। हमने राम को राम ही बोलना है, कृष्ण को कृष्ण ही बोलना है। हरे राम 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 हरे हरे, मतलब बिल्कुल ऐसे हरे रामा ऐसे ही वो नहीं बोलते। वो लोग बोलते हैं, वो उनका अलग, का प्रोनाउंसिएशन का अलग चक्कर है। D20 चार्ट में आत्मकारक ग्रह को भी देखना है आपने, तो यहाँ पर भी आत्मकारक ग्रह स्ट्रॉन्ग है। अब ये सब चीजें जो आज बताई हैं सब अपनी कुंडली में देखेंगे। D1 चार्ट देखिएगा अपना, D9 चार्ट देखिएगा और D20 चार्ट को देखना है, अपने अपनी अपनी कुंडलियों में देखना। फिर देखने के बाद आपने ये पता लगाना है कि अभी तक मैं मंत्र जाप क्यों नहीं कर पाया, मेरा इंक्लिनेशन मंत्र जाप के प्रति क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है कि मैं मंत्र जाप जब भी शुरू करता हूँ बीच में साधना टूट जाती है या कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी लोगों के विघ्न भी बहुत आते हैं, बेचारे करना तो चाहते हैं पर उनके ध्यान को विघ्न कोई ना कोई आ जाता है। कोई ना कोई यात्रा निकल आएगी, उस बेचारे को कहीं ना कहीं जाना पड़ जाएगा और जो साधना के नियम है वो टूट जाते हैं।
कभी कभी कोई मित्र आ जाता है, कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं। तो उसके लिए उसको बड़ा भरसक प्रयास करने के लिए क्या करना होगा, जो भी ग्रह बाधा पहुंचा रहा है सबसे पहले तो उसका दान करना शुरू करो। जो बाधक ग्रह है उसका दान करना शुरू कर दो। राहु नेचुरल बाधक ग्रह है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में राहु बैठा है या पंचमेश के साथ राहु बैठा है या किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करता है, तो बेचारा जब भी मंत्र जाप करने बैठेगा तभी ना कोई विघ्न आ जाएगा उसकी जान में। उसको हम यहाँ से जितना मर्जी प्रेरित करके भेजें और उसकी जान को तुरंत कोई ना कोई आफत तैयार। फिर भी आपने उस जो भी कोई ग्रह हो जो बाधक हो उसका दान करने शुरू करिए, और ये दान 45 डेज तक कीजिएगा और फिर मंत्र जाप शुरू कीजिए। फिर विघ्न आता है, फिर 45 डेज तक वो उपाय शुरू कर दीजिए, फिर अपना मंत्र जाप शुरू कीजिए, निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। फिर आपका धीरे धीरे मंत्र जाप में मन लगने लगेगा। आप करके देखिएगा और मुझे जरूर बताइए। देखिए, जब तक कोई ग्रह बाधा नहीं देगा जब तक आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंत्र जाप। जो लोग कंटिन्यूस कई सालों से मंत्र जाप कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं पंचम भाव बहुत है। अब ये आपने D9 में भी देखना है। मान ली कई बार क्या होता है कि पंचम भाव बड़ा उत्तम दिखा रहा है, न मान चाहूं पिट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। D20 चार्ट में भी देखिए, जैसे प्रभुपाद जी की कुंडली में नवम भाव में भी मंगल की स्थिति उत्तम है, तो D20 चार्ट में भी मंगल की स्थिति उत्तम है। अब सर किसी की तो फिर कमजोर कुंडली नहीं ना हो तो? है जी। सर किसी की फिर कुंडली ना हो तो? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाना चाहिए। ठीक है सर। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है। देखिए, कई लोग करने को तो भगवान शिव को भी गुरु बनाते हैं, हनुमान जी को भी गुरु बनाते हैं, परंतु मेरा ये मानना है शास्त्र के अनुसार जो जगत गुरु कहा गया है वो भगवान श्री कृष्ण को। जगत गुरु का तात्पर्य होता पूरे संसार के गुरु है, पूर्ण योगेश्वर, पूर्ण अवतार। और जगत गुरु की जो उपाधि दी गई है भगवान श्री कृष्ण को दी गई है। इसलिए कहा गया भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का यदि आप जाप करते हो तो आपको किसी भी प्रकार के कुलाकुल चक्कर को इत्यादि को रूल्स को मानने की आवश्यकता नहीं है। और उसका क्या मंत्र बनता है? ओम गुरुवे कृष्ण, ओम गुरुवे कृष्ण, ओम गुरुवे कृष्ण। तो ये भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाने का मंत्र है। भाई, जिनको आप गुरु बना रहे हैं उनको बताना तो पड़ेगा ना कि आप हमारे गुरु हैं। फिर इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी। मुक्ति मंत्र चाहिए तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय करेंगे। कौन सा मंत्र आपको चाहिए? ओम गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। हाँ जी प्रताप जी। सर, भगवान शिव को आदि गुरु कहा गया है, तो ये आदि गुरु और जगत गुरु के बीच थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रश्न है। आदि गुरु, आदि गुरु का मतलब है जो शुरुआत में प्रथम जो गुरु हुए। और प्रथम गुरु के बाद भी हमें गुरु को बनाना पड़ता है कि एक गुरु केवल सबको नहीं चला सकता। परंतु जो आपने देखा होगा शिव महापुराण में भी, या आपने रामायण में, महाभारत के समय भी भगवान जैसे वो वाली बात है ना, कथा है, माँ पार्वती ने कहा कि भगवान शिव से
कि आप किसका ध्यान करते हो, तो वो कहते हैं मैं भगवान श्री राम का ध्यान करता हूँ। कहते हैं आप भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। राम से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं, वो कहते हैं मैं भगवान शिव का ध्यान करता हूँ। ये जो ध्यान की जो बात आ रही है एक दूसरे का ध्यान करने की, ये शक्तियों की बात आ रही है कि वो दोनों के दोनों शक्तियों का ध्यान कर रहे हैं। जो शक्ति उनके पास नहीं है वो उनका ध्यान कर रहा है, जो उनका है वो उनका ध्यान कर रहा है। अब बात आई है कि जगत गुरु, जगत गुरु का तात्पर्य होता है जो समस्त जगत को शिक्षा देता है। यही कारण है कि गीता जितनी मर्जी बार पढ़े हर बार उसमें नया मिलेगा, पर भगवान शिव ने कोई ज्ञान इस प्रकार से नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ माँ पार्वती को ज्ञान दिया। वो हमेशा जब भी कोई तंत्र का ग्रंथ होगा वो वहीं से शुरू होता है कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, शिव पार्वती संवाद। वो माँ का मतलब प्रकृति, जो माँ पार्वती है वो प्रकृति रूप है, भगवान शिव है वो पुरुष रूप है। पुरुष और प्रकृति का मिलन, तो पुरुष प्रकृति को बता रहा है। पर आम लोगों के लिए क्या, हम जैसे संसारी लोगों के लिए क्या, हमारे लिए क्या ज्ञान? हमारे लिए ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को जीने का संदेश दिया, जो कर्म योग की जो व्याख्या की। इसी कारण से कोई व्यक्ति अगर गीता को फॉलो करता है तो कब किस सिचुएशन में उसको क्या रिएक्ट करना चाहिए वो बताया गया। भगवान शिव का जो ज्ञान है वो आदि योगियों के लिए है, समस्त योगियों के लिए। उनका ज्ञान सन्यासियों के लिए, योगियों के लिए, योगाचार्यों के लिए। पर भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हम जैसे सामान्य जनमानस के लिए। अब योगी जनों को, सन्यासियों को गुरु बनाना भगवान शिव को बना सकते हैं, और एक आम गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कभी भी नहीं कहते तुम सन्यासी हो जाओ। अब कोई अपने आप से हो जाए तो बात अलग है। उनके टीचिंग्स में सन्यास नहीं है, पर हाँ वो सन्यासियों को बहुत ऊंचे स्थान पर रखते हैं, वो योगियों को बहुत ऊंचे स्थान पर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको कटाक्ष कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो भी एक प्रकार का योग है, जो वो कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो उनको गलत नहीं ठहरा रहे गीता। अर्जुन हम सभी का प्रतीक है, अर्जुन हमारे जीवन का प्रतीक है। हम सभी आम मनुष्यजन अपने आप को हमेशा किसी विपरीत स्थिति में पाते हैं या कंफ्यूजन वाली स्थिति में पाते हैं। तो हमें एक गाइड चाहिए, एक मेंटर चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण एक मेंटर के रूप में उन्हें हर परिस्थिति के बारे में ज्ञान दे रहे। वो उसे योग का ज्ञान भी दे रहे, वो उन्हें धर्म का ज्ञान भी दे रहे, वो उन्हें भक्ति का ज्ञान भी दे रहे, वो हर तरह का ज्ञान दे रहे। जो लोग उज्जैन में गए हैं संदीपन आश्रम में, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी विद्याएं अर्जित की थी वो लिखी हुई हैं। 64 विद्याएं जो हैं लिखी हुई, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन आश्रम, ऐसा कहा गया। और जो लिखा हुआ है मैं तो उसके बारे में बता रहा हूँ, था या नहीं था ये भगवान श्री कृष्ण ही जाने। पर हाँ वो आश्रम मैंने देखा और मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। बहुत ही बढ़िया है जगह, और आज भी इसको बड़ा संभालने का सरकार ने काम किया है। ये सरकार को साधुवाद, ये किसी भी सरकार ने जो किया। गुरुजी प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में कितने प्रकार के गुरु होने चाहिए? 24 प्रकार के। कृष्ण वंदे जगत गुरु। अरविंद जी क्या है वो, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मेरे को डाउट है इस पे। ठीक है, बिल्कुल कृष्ण वंदे जगत गुरु, ठीक है सर।
ठीक है, मेरे को थोड़ा डाउट आ जाता है। सोनल जी 24 प्रकार के गुरु हो सकते हैं, जैसे गुरु दत्तात्रेय जी के थे। एक दत्तात्रेय तंत्र भी है, बड़ा उत्तम है, बहुत सारे उसमें मंत्र है। अच्छा, मैं अपने इस कोर्स में अब आगे है ना, हम एक सीरीज चलाएंगे सौंदर्य लहरी। तो सौंदर्य लहरी में हम यंत्र को, तंत्र को और मंत्र को इकट्ठे रूप से, अभी हमने क्या किया है, हमने मंत्रों के बारे में बताया है, मंत्र के सिलेक्शन के बारे में बताया है, ज्योतिष के योगों के बारे में बताया है, जिसके कारण व्यक्ति साधना करता है, ये करता है, वो मैंने बताया है। आज आपको इस चीजों के बारे में भी, कुंडली भी कराई है, और भी बीच बीच में जो कुंडलियां आएंगी हम लेंगे, और हम एक सीरीज चलाएंगे जो है सौंदर्य लहरी की, जिसमें रेमेडियल है कि अगर कोई बच्चा शिक्षा नहीं दे रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो कौन सा मंत्र करना चाहिए। किसी की शादी नहीं हो रही है तो पवन मान सूक्त है वो का पाठ करना चाहिए। कितने से लेकर के कितने चैप्टर तक सौंदर्य लहरी के पढ़ने से क्या लाभ होता है, उसके अर्थ कैसे जानने चाहिए, कोई तंत्र प्रयोग आप पर हुआ है तो उसको काटने का क्या नियम, वो सब हम इस कोर्स में चलाएंगे। तो जिसमें यंत्र तो मैं खैर फोटो खींच के लगाऊंगा, कहीं गलती हो ना जाए, पर कुछ श्लोकों को जो कि प्रयोग के रूप में है उसको मैं कराने का प्रयास करूँ। ठीक है, 10 महाविद्याएं भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं। 10 महाविद्याओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और मंत्रों के बारे में 10 महाविद्याओं के, और कौन सा मंत्र सर्वोधिक सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग में लाया जाता है, उनके प्रिय मंत्र, साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या रूल्स है, क्या उसके रेगुलेशंस हैं, ये भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।